बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर रेटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। एक बार फिर भारत की चीखो पुकार है और चीखो पुकार है चीन की जानिब से, जो भारतीय सरहद के साथ साथ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस वजह से चीखो पुकार है। चीनी फौज ने जिस तरह भारतीय सुरमाओं को पै दर पै शिकस्त देकर उनकी दुर्गत बनाई, इसके बाद से भारतीय फौजी सहमे और डरे हुए हैं। भारत और चीन तनाज़ा नया नहीं, लेकिन भारत का वावेला बता रहा है कि चीन ने भारत के दिफाई हिसार में बड़ा सुराख किया है। चीनी सरहद के करीब मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट तैयार कर रहा है। भारत के मकामी मीडिया के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के करीब लद्दाख सेक्टर में चीन अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मसरूफ़ है, जिस पर भारत ने तशवीश का इजहार किया है। इससे कबल भी भारतीय मीडिया में हुकूमत के ज़राए इस हवाले से खबर दे चुके हैं कि चीन मशरकी लद्दाख में पिंगयंग सो झील के फिंगर 4 से फिंगर 7 के दरमियान बड़े पैमाने पर इजाफी मिसाइल, टैंक और रॉकेट वगैरह नस्ब कर रहा है। अगरचे चीन ने इसकी तरदीद की थी और कहा था कि वो जो कुछ कर रहा है वो अपने इलाके में कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीर से ये बात सामने आई थी कि इस इलाके में चीन की तामीरात में इजाफा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि चीन ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर फौजी नौयत की नई तामीरात की हैं। इन तस्वीर से इस इलाके में नए हथियारों और भारी मशीनरी की मौजूदगी का भी पता चलता है। चीनी फौज ने झील में निगरानी के लिए गश्त करने वाली कश्तियों की तादाद भी बढ़ा दी है। भारतीय मीडिया में ये बात भी कही जा रही है कि चीन LAC पर नई तामीरात कर रहा है, जिसमें रिहायशी इमारतें, सड़कें, नई शाहराहें वगैरह भी शामिल हैं। इसके साथ ही उसने मिसाइल रेजिमेंट समेत भारी हथियार भी अपनी जानिब से तैनात कर रखे हैं, जिस वजह से भारत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ज़राए इब्लाग के मुताबिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा ख़ास तौर पर अहम है, जिसमें शहराहों को वसी किया जाना और नई फ़िज़ाई पट्टी बनाना शामिल है। ये फ़िज़ाई पट्टी मरकज़ी एयरबेस काशगर, कारगिनसा और होतन के अलावा है। ज़राए का कहना है कि एक शाहराह भी बनाई जा रही है, जिससे LAC पर चीनी फ़ौज के राब्ते में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी, जबकि चीन अपनी फ़िज़ाया और बड़ी फ़ौज के लिए ऐसे बुनियादी ढांचे की तामीर पर भी तवज्जो दे रहा है जो उसे इंतहाई दुश्वार गुजार तरीन इलाकों में अमरीकी और दीगर सैटेलाइट से महफूज रख सके। इस कोशिश के एक हिस्से के तौर पर तिब्बत और इस खित्ते को समझने वाले लोगों को भर्ती करने की कोशिश भी की जा रही है, जिन्हें हान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तैनात किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक दरअसल नाकाबिले रसाई इलाके की वजह से मेनलैंड चाइना के लोगों के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए चीन मकामी लोगों को यहाँ रखना चाहता है। सन 2017 के बाद जब से चीनी सदर के इख्तियारात में वसी इजाफे के बाद भारत और चीन की सरहद पर कशीदगी में इजाफा हुआ है। भारतीय माहिरीन के मुताबिक अगरचे चीन अपना एतदाल पसंदाना चेहरा दिखाना चाहता है, लेकिन सरहद के पास उसकी सरगर्मियां जारी रहती हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की वाज़ेह हदबंदी नहीं है, इसलिए चीन अपने हिसाब से नए गांव बसा देता है, जिनमें आम शहरियों की बजाय जंगजुओं को आबाद करता है, और ये इंडिया के लिए इंतहाई तजवीश का बायस है। जबकि दीगर माहिरीन का कहना है कि अगर गुज़श्ता मौसम सरमा से मुवाज़ना किया जाए तो इस बार चीन का सड़क का राब्ता बहुत बेहतर हुआ है और वो यहाँ की आबोहवा का ज़्यादा आदी हो चुका है। गुज़श्ता दिनों ही चीन के सदर शी चिनफिंग ने मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाने के लिए मिलिट्री टैलेंट कल्टीवेशन यानी फौजी सलाहियत की आबियारी की बात कही थी। चीनी ज़राए इब्लाग के मुताबिक उन्होंने कहा कि चीनी मुसल्लह अफवाज के आला मेयार की तरक्की फौजी मुकाबले में फतह हासिल करने और मुस्तकबिल की जंगों में बालादस्ती हासिल करने के लिए टैलेंट कलीदी हैसियत का हामिल है। सितंबर के महीने में फौज की तजदीद कारी और उसे मजबूत बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें टैलेंट की तलाश और आबियारी की बात की गई थी, ताकि सन 2027 में
पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 100 साला जश्न के मौके पर उसे मजीद तकवीत से हमकिनार किया जा सके। भारतीय दिफाई माहिरीन का कहना है कि जब से शी चिनजंग को चीन में लामहदूद इख्तियारात हासिल हुए हैं, उसके बाद से इंडिया के खिलाफ चीन के बर्ताव में वाज़ेह तब्दीली नजर आई है। ख्याल रहे कि शी चिनजंग चीन के सदर होने के साथ साथ वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी CPC की सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के चेयरमैन भी हैं। दूसरी जानिब चंद रोज कबल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल पेन रावत ने चीन को इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार दिया था, जिसे चीनी वजारत दिफा के तर्जमान वो कियान ने इश्तियाल अंगेज करार दिया था। चीन की नई दिफाई सोच, फौजी तनसीबात में इजाफा और अपनी फौज को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना दिफाई तौर पर उसका हक है, लेकिन भारत के दिफाई और फौजी माहिरीन का रोना दोनों बता रहा है कि चीन ने भारत के दिफाई सिस्टम को बड़ा जानदार झटका दिया है, जिससे भारतीय मीडिया और दिफाई माहिरीन जो हैं वो चीख रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक भारत और चीन की सरहद पर चीनी फौज ने जिस तरह भारतीय सुरमाओं को पे दर पे शिकस्त देकर उनकी दुर्गत बनाई, इसके बाद से भारतीय फौजी सहमे और डरे हुए हैं। याद रहे, चंद माह कबल इस बॉर्डर पर कशीदगी में इजाफे पर भारतीय फौजी अपनी कुछ चौकियों को छोड़कर पीछे को भाग गए थे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी